हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है। अब क्या है, अ मिक्सचर ऑफ अमीनो एसिड कैन बी सेपरेटेड बाय सेवरल डिफरेंट टेक्निक। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस जो टेक्निक होती है इसमें हम क्या करते हैं कि बेसिकली हमारे पास मिक्सचर होगा अमीनो एसिड का, उनको हम सेपरेट करते हैं। तो ये एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक होती है इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, अमीनो एसिड को उसकी पीएल वैल्यू से सेपरेट करते हैं। ठीक है। अब पीएल वैल्यू हमने ऑलरेडी पढ़ ली, आइसो इलेक्ट्रिकल पॉइंट। ठीक है। अब कैसे कैसे करना है ये एक्सपेरिमेंट, क्या करना है, few drop of solution of amino acid mixture are applied in the middle piece of the filter paper। हमने क्या किया, मिडल पीस पे few drops डाले, मिक्सचर डाले। ठीक है। अब इसमें कंसिडर करते हैं कि तीन टाइप के मिक्सचर, तीन टाइप के अमीनो एसिड है। ठीक है। अब इसमें क्या करना है, उसके बाद में इसको प्लेस करना है एक बफर सॉल्यूशन में, और उस सॉल्यूशन को पुट करना है, डीप करना है 2 इलेक्ट्रोड में, मतलब एक कैथोड होगा एक एनोड होगा, और अप्लाई करना है इलेक्ट्रिकल फील्ड। अब क्या होगा कि अमीनो एसिड विथ पीएल आइसोइलेक्ट्रिकल पॉइंट पीआई ग्रेटर देन पीएच वैल्यू सॉल्यूशन विल हैव ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज। तो अगर पीएल की वैल्यू ज़्यादा है पीएच से, तो वो क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज बनाएगा, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएंगे, कैथोड की तरफ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करेगा, विल माइग्रेट टुवर्ड्स द कैथोड। ठीक है। अब इसके बाद में क्या है, इसमें क्या, कैथोड जो निगेटिव चार्ज का होता है, अगर पीएल की वैल्यू बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई पीएच से, तो क्या होगा, इसका मतलब पीएच बफर सॉल्यूशन से भी ज़्यादा बढ़ गई, तो पॉजिटिव चार्ज बहुत बढ़ेंगे, और ये बहुत ज़्यादा फास्टर मूव करेगा टुवर्ड्स द कैथोड इन गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। अब नेक्स्ट क्या है कि अमीनो एसिड अगर पीएल की वैल्यू लेस देन पीएच है, पीएल की वैल्यू अगर कम है पीएच ऑफ बफर से, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ओवरऑल निगेटिव चार्ज बनेगा, और ये निगेटिव चार्ज जो होगा वो माइग्रेट करेगा टुवर्ड्स एनोड। ठीक है। If two amino acids have the same charge, then large point will be moved, larger one will be moved more slowly during the electrophoresis. In this way, amino acid separated on the filter paper. तो इस तरीके से क्या होगा, फिल्टर पेपर पे अमीनो एसिड सेपरेट होगा। सो हमें फिल्टर पेपर लेना है, फिल्टर पेपर पे हम क्या करेंगे, अमीनो एसिड का मिक्सचर डालेंगे, मिक्सचर डालने के बाद हम उसको बफर सॉल्यूशन में डालेंगे, और उसके बाद में क्या करेंगे, बफर सॉल्यूशन में डालने के बाद जो भी बफर सॉल्यूशन का पीएच होगा, ठीक है, तो यहाँ हमें दिया है पीएच, हमें दिया है 6। ठीक है। अब पहली कंडीशन में क्या बोल रहे हैं कि पीएल की वैल्यू ज़्यादा है पीएच से, तो हम देख सकते हैं बफर सॉल्यूशन का जो पीएच है ये 6 है, और पीआई की वैल्यू जो है वो हमको दी है 10.76, तो ये ज़्यादा है। अगर ये ज़्यादा है तो इसमें पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा रहेंगे, और पॉजिटिव चार्ज मूव करेंगे टुवर्ड्स द कैथोड। नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि अगर हमारी पी आई की वैल्यू, आइसो इलेक्ट्रिकल पॉइंट की वैल्यू पीएच से, बफर से बहुत कम है, बहुत कम है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये मूव करेगा, यहाँ बहुत सारे निगेटिव चार्ज बनेंगे, और निगेटिव चार्ज मूव करेंगे टुवर्ड्स द एनोड। और ऐसा भी पॉइंट आएगा जब ये पी आई वैल्यू और ये पीएच वैल्यू ऑलमोस्ट सेम होंगी, तो ये वैसे के वैसे ही रहेगा, तो तीन अमीनो एसिड यहाँ क्या हुए, सेपरेट हुए। तो इस तरीके से क्या करते हैं, हम सेपरेशन करते हैं अमीनो एसिड का।